हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और श्रेया ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी और दादाजी का कॉल आया था कि उन दोनों को ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए और मूवी और डिनर पर जाना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए रोहित ने सजेस्ट किया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। रोहित ने कॉल करके सारे अरेंजमेंट कर लिए और जैसे ही वो दोनों सिनेमा हॉल में आए, टिकट्स, पॉपकॉर्न और कोक सभी रेडी थे। और जैसे ही श्रेया ने थिएटर के अंदर एंट्री ली तो उसे एकदम शॉक लगा, क्योंकि उस पूरे थिएटर में वो दोनों ही थे और ये एटमॉस्फेयर थोड़ा वियर्ड था। तब रोहित ने पूछा कि तुम कौन सी मूवी देखना चाहती हो। श्रेया ने कैजुअली कहा, कोई सी भी, आई डोंट केयर। फिर रोहित ने डिसाइड किया कि उसे एक न्यू रोमांटिक फिल्म देखनी चाहिए जिसका नाम था गुड बाय माय एक्स। रोहित ने जानबूझकर ये फिल्म चूज़ की थी। जैसे ही श्रेया ने ये नाम सुना, गुड बाय माय एक्स, सडनली उसके दिमाग में चिराग का नाम आया और उसके सामने एकदम से चिराग की इमेज आने लगी। उसने सोचा रोहित ने जानबूझकर ये मूवी सेलेक्ट की है जिससे कि वो उसे और चिराग को एम्बैरेस कर सके। बट श्रेया क्या ही कर सकती थी। उसने डिसाइड किया कि ठीक है, वो रोहित के साथ आज ये मूवी देखेगी, क्योंकि आज का पूरा दिन तो रोहित ने बोला ही था कि वो उसके साथ ही स्पेंड कर सकेगी, क्योंकि उसे आज का फुल पेमेंट और मंथली बोनस भी तो चाहिए था। एंड जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई और श्रेया ने स्क्रीन पर नाम देखा, जो कि फीमेल लीड का नाम था रिया शर्मा, और ये नाम देखकर श्रेया को बहुत गुस्सा आया। उसे फाइनली समझ में आया कि रोहित ने जानबूझकर ये मूवी सेलेक्ट की है। एक्चुअल में उसे रिया की मूवी देखनी थी और इसका मेन कैरेक्टर रिया है। चाहे रिया की मूवी कितनी भी बुरी हो, लेकिन ऑफ कोर्स रोहित तो उसे सपोर्ट करेगा ही, इसलिए वो मुझे ये मूवी दिखाने लाया है। पर श्रेया इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने अपने हाथ में पड़े पॉपकॉर्न को दूसरी तरफ फेंक दिया। वो सचमुच इस रिया की मूवी नहीं देखना चाहती थी। नो मैटर कितना भी वो अच्छी एक्टिंग कर ले, पर वो इस रिया को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। जब फर्स्ट टाइम उसने इस रिया शर्मा को देखा था, तभी उसे समझ में आ गया था कि ये एक्टिंग में बहुत एक्सपर्ट है। ये रियल लाइफ में भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है, पर वो क्या ही कर सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि जाने देते हैं और मूवी पर फोकस करते हैं। पर उसने अभी भी मूवी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कोशिश करने के बाद भी वो अपना अटेंशन स्क्रीन पर लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो फीमेल लीड थी वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रेंड से चैटिंग करेगी। उसने अपना सर नीचे किया और अपना फ़ोन निकाला और अपनी बेस्ट फ्रेंड अदिति से बात करने लगी। श्रेया की बेस्ट फ्रेंड अदिति अभी अब्रॉड में पढ़ रही थी, पर अदिति ने बताया था कि वो कल मुंबई आने वाली है और उसने स्पेशली श्रेया को कहा था
कि वो उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आए। उन दोनों फ्रेंड्स की आपस में बातें चलने लगी थी और श्रेया को पता भी नहीं चला कि मूवी कब एंड हो गई। पर जैसे ही मूवी एंड हुई और श्रेया थिएटर से बाहर आई, उसे बहुत रिलीव महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि रोहित ने पहली बार किसी थिएटर में मूवी देखी हो। पहले भी जब रिया की कोई मूवी रिलीज़ होती थी तो वो उसे प्रीमियर पर इनवाइट करती थी, बट आज पहली बार रोहित किसी लड़की के साथ मूवी देख रहा था और एज अ ऑर्डिनरी ऑडियंस बनकर मूवी देखना ये उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। श्रेया ने रोहित से जानबूझकर पूछा, क्या तुम्हें मूवी अच्छी लगी? रोहित ने कहा, ऑफ कोर्स यस। इस पर श्रेया ने कहा, मूवी तो अच्छी होगी ही ना, क्योंकि इसमें जो फीमेल लीड थी वो रिया शर्मा जो थी। श्रेया अंदर ही अंदर रोहित को गाली दे रही थी। वो ये जानती थी कि इस समय इस फिल्म में रिया की एक्टिंग कितनी बकवास थी। यदि फिल्म में मेन लीड इतना हैंडसम और सपोर्टिंग नहीं होता और उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं होती तो ये मूवी कोई नहीं देखने वाला था। पर वो उसकी स्वीट हार्ट के बारे में उसके मुंह के सामने बुराई नहीं कर सकती थी, क्योंकि रोहित के सामने यदि उसने रिया के लिए ये शब्द कहे तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। उसने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ तुम्हें तो मूवी अच्छी लगेगी ही ना, क्योंकि फीमेल लीड तो वही है जिसे तुम पसंद करते हो। उसे समझ नहीं आया कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा और ना ही श्रेया को ये रियलाइज़ हुआ कि ये बोलते हुए उसकी टोन कितनी कड़वी थी जब उसने रोहित से ये क्वेश्चन पूछा था। रोहित एकदम से उसका क्वेश्चन सुनकर एकदम से फ्रीज हो गया। उसने 2 सेकंड तो श्रेया को ध्यान से देखा और कहा, ऑफ कोर्स रिया हर चीज़ में बेहतर है, तो उसकी मूवी कैसे बेहतर नहीं होगी। श्रेया ने सोचा, ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड रिया तो रोहित के लिए गलत हो ही नहीं सकती। पर पता नहीं क्यों जैसे ही रोहित ने ये कहा, श्रेया को दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। मूवी देखने के बाद रोहित ने सोचा कि वो उसे एक बहुत अच्छे प्राइवेट रेस्टोरेंट में डिनर कराएगा। ये रेस्टोरेंट थिएटर के बहुत पास था, इसलिए उसने सोचा कि चलो यही डिनर कराया जाए। पर जैसे ही श्रेया इस रेस्टोरेंट में आई वो एकदम शॉक हो गई। क्यों रोहित ने ये रेस्टोरेंट चूज़ किया? क्योंकि वो अक्सर इस रेस्टोरेंट में चिराग के साथ आती थी और जब उसने इस रेस्टोरेंट को देखा तो उसे अपनी पास्ट की मेमोरी रिमाइंड होने लगी। जैसे ही श्रेया वॉक करते हुए आई और वो इस बात से घबरा रही थी कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई तो उसे पहचान ही लेगा। इस रेस्टोरेंट का मैनेजर, असिस्टेंट, इवन कैशियर और ओनर तक उसे जानते थे। और जब वो चिराग के साथ नहीं आएगी तो पता नहीं क्यों सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। पर उसने सोचा कि जस्ट जाने दो। उसका जो भी रिलेशनशिप चिराग के साथ था वो सब ऑलरेडी पास्ट में था। अभी उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, ऐसा तो नहीं है
कि वो इस प्लेस में आना बंद कर देगी जस्ट बिकॉज उसका ब्रेकअप हो गया है। पर जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री ली, तभी श्रेया को मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर चिराग से कह रहा था, मिस्टर चिराग, आप आज अकेले? आज आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई? इस पर चिराग ने कहा, वो एक्चुअल में बिज़ी है। ये चिराग की वॉइस थी जिसमें थोड़ी सैडनेस थी। जैसे ही श्रेया ने चिराग और मैनेजर को देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि चिराग भी यहाँ पर डिनर करने आया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और एकदम लोनली और डिप्रेस्ड है। अभी अभी चिराग ने ये बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ काम में बिज़ी है, पर जैसे ही चिराग ने ये आंसर दिया, मैनेजर ने नोटिस किया कि श्रेया डोर से अंदर आ रही है और मैनेजर ने चिराग को कहा, हे मिस्टर चिराग, यही आपकी गर्लफ्रेंड है ना? और उसके साथ ये आदमी कौन है? चिराग ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि श्रेया और रोहित दोनों साथ में आ रहे हैं और उसने उन दोनों को देखते हुए बहुत ही दुखी स्वर में कहा, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने मुझसे बेहतर और एक रिच आदमी ढूंढ लिया है। जैसे ही चिराग ने ये कहा तो मैनेजर ने कहा, मिस श्रेया ने आपको छोड़ दिया है, आपको डंप कर दिया है। सारा रेस्टोरेंट स्टाफ और मैनेजर श्रेया को अजीब तरीके से देखने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर श्रेया को ये रियलाइज़ हुआ कि सबकी नज़रें एकदम चेंज हो गई हैं। सारा स्टाफ को चिराग का अकेले आने का रीज़न पता चल गया था और वो सभी चिराग को बहुत सिंपैथी की दृष्टि से देख रहे थे और श्रेया की तरफ देखने का उनका नज़रिया बदल गया था, क्योंकि उनकी नज़रों में श्रेया अब एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसने पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और सभी लोग उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। सबको अपनी तरफ ऐसा देखकर श्रेया को थोड़ा वियर्ड महसूस हुआ और उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, पर जैसे ही वो कुछ सोचती या बाकी के और लोग श्रेया को कुछ कहते, उससे पहले ही रोहित ने किसी को भी ये चांस नहीं दिया और श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, चलो प्राइवेट डाइनिंग रूम की ओर चलते हैं। जैसे ही रोहित ने श्रेया को कहा कि चलो डिनर के लिए चलते हैं, श्रेया चिराग के सामने से निकल गई और उसने पीछे मुड़कर उसे बिल्कुल नहीं देखा, बट चिराग की नज़रें श्रेया को फॉलो कर रही थी। जब उसने देखा कि रोहित ने श्रेया को हक किया हुआ है, तब चिराग का दिल नफ़रत से भर गया। वो बहुत गुस्सा हुआ और इतने गुस्से में उसने पास पड़ा हुआ गिलास गुस्से में फेंक दिया। उसने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा और यही सोचता रहा कि आखिर क्यों श्रेया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके दिल में बहुत दर्द था। वो यही सोच रहा था कि वो अभी भी श्रेया पर गिव अप नहीं करेगा और वो श्रेया को वापस लेकर ही रहेगा। उसने ऑलरेडी सीक्रेटली प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था
और वो सोच रहा था कि जैसे ही वो अपने प्लान में सक्सीड हो जाएगा, वैसे ही रोहित और श्रेया इवेंचुअली एक दूसरे के एनिमीज़ हो जाएंगे। और जब ये टाइम आएगा तो नेचुरली श्रेया चिराग के पास आ जाएगी। बस वो राइट टाइम का वेट कर रहा था। जब ये सब वो सोच ही रहा था, इतने में उसने गुस्से में वाइन ग्लास क्रश कर दिया, जिससे चिराग के हाथ से खून बहने लगा। और स्टाफ चिराग की मदद के लिए आया और उसको बोला, मिस्टर चिराग, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए। चिराग ने भी उस स्टाफ की बात मानकर अपने आप को क्लीन किया और रेस्टरूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी ओर रोहित ने श्रेया और उसके लिए एक बेस्ट रूम बुक किया था, जिसका एनवायरनमेंट बहुत वार्म था और एलिगेंट था। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट रूम था जहाँ पर कैंडल्स जले हुए थे। ये एक कैंडल लाइट डिनर था जहाँ पे सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था और रोहित के ऑर्डर पर श्रेया के लिए स्पेशली सूप्स और हेल्दी डिशेस को बुलाया गया था। जैसे ही श्रेया ने उन कैंडल्स को देखा, उसे ये सब अजीब सा लगा। जैसे ही उसने उस रूम का माहौल देखा, कैंडल लाइट्स, सॉफ्ट म्यूज़िक, बैलून्स, उसे ये सब अनरियल लग रहा था। इट्स लाइक अ ड्रीम कि कैसे वो रोहित रंधावा के साथ एक कैंडल लाइट डिनर पर आई है। सचमुच ये एक सपने जैसा ही था। श्रेया ध्यान से पूरे रूम को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सपने में है और जैसे ही आंखें खोलेगी तो ये सब उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। वो कैंडल लाइट्स को बहुत ध्यान से देख रही थी और रोहित श्रेया को ध्यान से देख रहा था। श्रेया की नज़रें कैंडल लाइट पर थी और रोहित की नज़रें श्रेया की नज़रों पर। वो कैंडल लाइट्स श्रेया की आंखों में एकदम चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उन कैंडल लाइट का रिफ्लेक्शन जो श्रेया की आइज़ पर पड़ रहा था, उससे श्रेया की आइज़ और बहुत ही स्पार्कलिंग लग रही थी और बहुत ब्यूटीफुल, जिसे देखकर रोहित को बहुत अच्छा लगा। पर उसे समझ में आया कि इन आँखों में कुछ सैडनेस है। क्लियरली उसकी आँखों में दुख दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि श्रेया हर्ट है। रोहित ने यह रियलाइज़ किया, क्या ये चिराग के कारण दुखी है? उसने अपनी आईब्रोज ऊपर की और श्रेया को वापस से ध्यान से देखने लगा। वो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि उसकी वाइफ उसके सामने किसी और आदमी के बारे में सोचे, नॉट इवन उसके एक्स के बारे में। उसने श्रेया से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? जैसे ही रोहित ने ये क्वेश्चन किया, श्रेया एकदम से रियलिटी में आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, नथिंग। पर रोहित ने ऑलरेडी उसकी आंखों से सब पढ़ लिया था। उसने एकदम से पूरा एनालाइज करते हुए श्रेया से कहा, तुम मेरे सामने अपने एक्स के बारे में क्यों सोच रही हो और मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? इस पर श्रेया ने कहा, नो, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। श्रेया ने डिनाई कर दिया, क्योंकि वो ये जानती थी कि वो अभी रोहित से ये सब नहीं कह सकती, क्योंकि रोहित कभी भी उसके ऊपर भड़क सकता था।
सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यदि आप कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे कि रोहित और श्रेया की लाइफ क्या मोड़ लेती है। क्या रोहित श्रेया को ऐसे देखेगा और बर्दाश्त कर पाएगा कि श्रेया चिराग के बारे में सोच रही है? ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल।